नमस्कार। अर्थव्यवस्थाओं में तेजी लाने के मकसद से दिए गए आर्थिक पैकेजों के नाम पर बेहताशा खर्च, दुनिया को चीन की ओर से भेजे जाने वाले चीज़ों की सप्लाई चेन में रुकावट, यूक्रेन पर रूस का हमला और दूसरी तमाम वजहों से मुद्रास्फीति को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जो बीते कई दशकों से देखी नहीं गई थी। इसे रोकने के लिए केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों में वृद्धि जैसे कदम मजबूरी में उठाने पड़े। दूसरी तरफ दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का रुख जारी है। उदाहरण के लिए अमेरिकी सूचकांक देखे जा सकते हैं, जहां लंबे समय से गिरावट का सिलसिला जारी है। ऐसा लगता है मानो निवेशकों का भरोसा उठ गया है। ऐसे में चीज़ हमारा इंतज़ार करती हुई लगती है, वो है मंदी। मंदी यानी आर्थिक गतिविधियों को कमी आ जाना और जिसका नतीजा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ रेट के रूप में देखने को मिलता है। सामान्य रूप से अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी लगातार 2 तिमाही तक दबाव में रहती है तो उसे टेक्निकल रिसेशन कहा जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बुध के एक ज्वाइंट सर्वे में अमेरिका के 10 अर्थशास्त्रियों में से 7 ने यह बात कही है कि मंदी इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष आने वाले ही है। यह सर्वे जून के शुरुआत में हुआ था, शेयर बाजारों में ब्लैक वीक और ब्याज दरों के इजाफे के फैसले के पहले। इसलिए मंदी नज़दीक महसूस करने वाले अर्थशास्त्रियों को यह अनुपात बढ़ भी गया होगा। शायद मंदी की चपेट में आने से कई खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। निवेश का माहौल गड़बड़ा सकता है, उपभोग और लेन देन में कमी से कई कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच सकती है, नौकरियां कम हो जाएंगी, लोग और कारोबारी प्रतिष्ठान कर चुकाने में डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे और बहुत से लोग दिवालिया भी हो सकते हैं। बीबीसी न्यूज़ के एक मुन्नों ने इस बार 4 जाने-माने अर्थशास्त्रियों से बात की। उनसे पूछा कि क्या वे अमेरिका और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में नज़दीक भविष्य मंदी का वाकई कोई खतरा देख रहे हैं। डेविड वेसल वाशिंगटन डीसी स्थित ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के हचिंग्स सेंटर फॉर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के डायरेक्टर कहते हैं कि मंदी की भविष्यवाणी करना एक मुश्किल काम है। मंदी आम तौर पर ऐसे हालात में आते हैं जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता। कई बार आर्थिक विशेषज्ञ जब ये बात पूरे भरोसे के साथ कह रहे होते हैं कि मंदी आने वाले है, लेकिन बाद में पता होता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वेसल कहते हैं, हालांकि मैं 2023 में अमेरिका के मंदी का ठोस संभावना देखता हूँ। ये संभावना 65% तक है। इसकी वजह है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जे पावेल के पूर्ववर्ती महंगाई दर को कम करने और उसे संभालने में कामयाब रहे थे। पावेल नहीं चाहेंगे कि उन्हें इसलिए याद रखा जाए कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के किए किराए पर पानी फिर जाए। उनके अनुसार फिलहाल फेडरल रिजर्व को मांग के धीमा रखने, कीमतों को ऊपरी दबाव दूर करने और महंगाई के मनोविज्ञान को पकड़ बनाने से रोकने के लिए ब्याज दरों बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि ब्याज दरें बढ़ाने या उन्हें थामने जैसे मामलों पर फेडरल रिजर्व को और अधिक कठिन फैसले लेने पड़ेंगे ताकि अर्थव्यवस्था को मंद करके महंगाई दर को 2% के लक्ष्य से कम किया जाए। वेसल बताते हैं, हर विकल्प के पक्ष में अच्छे तर्क हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पावेल दरों को सहज बनाने के बजाय उसे कसने की गलती करेंगे जिससे मंदी आने की आशंका है। हालांकि यह मध्यम मंदी होगी। मैं चाहता हूं कि मैं गलत रहूं। दुनिया के आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई सभी समस्याएं हल हो जाएं, कोरोना के चलते पड़े बुरे असर दूर हो जाएं और यह भी कि हम और फेड दोनों थोड़ा भाग्य का साथ मिले। हालांकि वे कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा सौभाग्य रहने की गुंजाइश है। मुझे कहने की हिम्मत है कि शायद 2023 के शुरू में हम कभी भी यूरोप और अमेरिका दोनों जगह एक अहम मंदी सामना करेंगे।
यह कोरोना महामारी, आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई रुकावट, यूक्रेन पर रूस के हमले, भोजन की कमी या ऊर्जा बढ़ती चीज़ों के चलते नहीं आएगी, बल्कि इसकी मूल वजह कुछ और होगी। उनके अनुसार ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शर्तों को लागू करें तो सरकार द्वारा तरलता में की गई ज़बरदस्त वृद्धि से पैदा हुई बनावटी उछाल पर लगाम लग जाएगी और डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। गैसवे बताते हैं कि फ़िलहाल उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहने और साल के अंत तक त्योहारों के चलते मेरा आकलन है कि मंदी मध्यम स्वरूप की होगी। इस दौरान लोग घूमेंगे, खर्च करेंगे और महामारी के दौरान सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता सुविधाओं का लाभ लेंगे, लेकिन मौज मस्ती का दौर हमेशा नहीं चलता। वे कहते हैं कभी न कभी चीज़ें पहले की तरह हो जाएंगी, चीज़ें पहले जैसे सामान्य हो जाएंगी और उस सामान्य दशा को कई अर्थशास्त्री मंदी का नाम देते हैं। इसके अनुसार इसलिए यह देखना जरूरी होगा कि दुनिया की कितनी पूंजी अमेरिका लौटती है, साथ ही डॉलर कितनी मजबूत होता है और बाकी देशों की मुद्राएं कितनी गिरती हैं, उस पर भी नज़र रहेगी। इन सब का अर्थव्यवस्था पर असर होता है। लिएंड्सो पिएग्जा शिकागो के स्टीफेल फाइनेंशियल के CEO और प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं। वे बताती हैं फेडरल रिजर्व बैंक ने महंगाई दर पर काबू करने के लिए अपने संकल्प को नया और मजबूत बनाया है। जून में ब्याज दरों में 0.75% की वृद्धि की और जुलाई में इसमें फिर से 0.75% की वृद्धि करने की संभावना जताई है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले हफ्ते कहा था कि फेडरल रिजर्व मंदी लाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जो अभी हो रहा है उसे शायद इस साल के अंत तक नकारात्मक विकास दर या स्टैगफ्लेशन आ जाए, यानी एक ही साथ मंदी और महंगाई का होना। वे कहते हैं सप्लाई चेन में बाधा पड़ने और युद्ध के जारी रहने के चलते लोग अभी भी महंगाई से परेशान हैं और जब फेडरल रिजर्व करीब 4% की प्रस्तावित या उससे भी ज़्यादा गति से दरें बढ़ा रहा है तो इससे अर्थव्यवस्था को कमज़ोर होने का खतरा है। उनके अनुसार ब्याज दर बढ़ाने की रणनीति का एक आम इंसान और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कहीं ज़्यादा असर पड़ेगा। पूंजी के महंगा हो जाने से और खपत और निवेश दोनों घट जाते हैं, जिसमें मांग भी घटती है। ये पहले भी हो चुका है और सामानों की बिक्री घटती हुई दिख रही है, लेकिन कोरोना या यूक्रेन के चलते सप्लाई पक्ष में आया ठहराव शायद ही दूर हो पा रहा है। एड्रेंस मोरेना जारामिलो अर्थशास्त्री होने के साथ स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार और शेयर बाजार के विश्लेषक भी हैं। वे कहते हैं कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तेज़ी से गिरी हुई विकास दर के दौर से गुजरते हुए हम मंदी के दौर का सामना कर रहे हैं, लेकिन ब्याज दर बढ़ने के चलते ऐसे लोग मानते हैं कि यह चक्र उल्टा घूमने वाला है। बेशक ऐसा हो सकता है, लेकिन तमाम समस्याओं के बाद भी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अभी इस हद तक खराब नहीं हुई है कि मंदी आ जाए। वे कहते हैं अभी तक इसका पता नहीं है। अमेरिका अपनी ब्याज दरें बढ़ाने में काफ़ी वक्त लगाया ताकि मंदी ना आए। ऐसे वक्त जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो तब उच्च ब्याज दरों के चलते छोटी सी मंदी पैदा हो सकती है। उनके अनुसार यदि ऐसा होना है तो यह बहुत कम असर की होगी। मुझे लगता है कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि मंदी को आने से रोका जाए। बहुत सी ऐसी घटनाएं या जियोपॉलिटिक्स हैं जिसमें अर्थव्यवस्था का पूरा अनुमान ही बदल जाए, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक चक्र में चलती है। ब्याज दरें और आर्थिक मंदी दोनों उस चक्र का एक हिस्सा है जो उथल पुथल रहने तक गंभीर होती है। हालांकि अभी किसी उथल पुथल दिखाई नहीं देती। जारामिलो कहती है इन्हीं बातों को तय करने के लिए केंद्रीय बैंक और आर्थिक नीति होती है ताकि उन चक्रों को पूरा किया जा सके और अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से न बढ़े कि उससे महंगाई बहुत बढ़ जाए और न ही अर्थव्यवस्था में इतनी तेज़ी गिरावट आ जाए कि इससे बेरोजगारी, डिप्रेशन और दूसरी चीज़ें पैदा हो जाए।